नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप देख रहे हैं साहित्य सागर, हिंदी साहित्य का समर्पित मंच, जहां शब्दों के माध्यम से आत्मा से संवाद होता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास प्रेमाश्रम के भाग 36 से 40। आइए सुनते हैं इस सामाजिक क्रांति की अंतर्ध्वनि, प्रेमाश्रम भाग 36 से 40। फैजुल्लाह खां का गौस खां के पद पर नियुक्त होना गांव के दुखियारों के घाव पर नमक छिड़कना था। पहले ही दिन से खींचतान होने लगी और फैजू ने विरोधाग्नि को शांत करने की जरूरत न समझी। अब वह मुसल्लम गांव के सत्ताधारी शासक थे। उनका हुक्म कानून के तुल्य था। किसी को चूं करने की मजाल न थी। गांव का दूध घी, उपले लकड़ी घास पे आल, कद्दू कुम्हड़े, हल बैल सब उनके थे। जो अधिकार गौस खां को जीवन पर्यंत न प्राप्त हुए, वह समय के उलट फेर और सौभाग्य से फैजुल्लाह को पहले ही दिन से प्राप्त हो गए। अन्याय और स्वेच्छा के मैदान में अब उनके घोड़ों को किसी ठोकर का भय न था। पहले करतार सिंह ही की ओर से कुछ शंका थी, किंतु उनकी नीति कुशलता ने शीघ्र ही उसकी अभक्ति को परास्त कर दिया। वह अब उनका आज्ञाकारी सेवक, उनका परम शुभेच्छु था। वह अब गला फाड़ फाड़ कर रामायण का पाठ करता। सारे गांव के ईंट पत्थर जमा करके चौपाल के सामने डेर दिए और उन पर घरों पानी चढ़ाता। घंटों चंदन रंगरता, घंटों भंग घोटता, कोई रोक टोक करने वाला न था। फैजुल्लाह खान नित्य प्रातःकाल टांगन पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाते, करतार और बिंदा महाराज लठ लिए उनके पीछे पीछे चलते। जो कुछ नोचे खसोड़े मिल जाता वह लेकर लौट आते थे। यो तो समस्त गांव उनके अत्याचार से पीड़ित था, पर मनोहर के घर पर इन लोगों की विशेष कृपा थी। पूस में ही बिलासी पर बकाया लगान की नालिश हुई और उसके सब जानवर कुर्क हो गए। फैजू को पूरा विश्वास था कि अब की चैत में किसी से मालगुजारी वसूल तो होगी नहीं, तो सबों पर बेदखली के दावे कर दूंगा और एक ही हल्के में सबको समेट लूंगा। मुसल्लम गांव को बेदखली कर दूंगा, आमदनी चटपट दूनी हो जाएगी। पर इस दुष्कल्पना से उन्हें संतोष न होता था। डांट फटकार, गाली गलौज के बिना रोब जमाना कठिन था। अतएव नियम पूर्वक इस नीति का सदुपयोग किया जाने लगा। बिलासी मारे डर के घर से निकलती ही न थी। उसकी रब्बी खेत में खड़ी सूख रही थी, पानी कौन दे। नम बैल अपने थे और न किसी से मांगने का ही मोह था। एक दिन संध्या समय बिलासी अपने द्वार पर बैठी रो रही थी, यही उसको मालूम था। मनोहर की आत्महत्या की खबर उसे कई दिन पहले मिल चुकी थी। उसे अपने सर्वनाश का इतना शोक न था जितना इस बात का कि कोई उसकी बात पूछने वाला न था। जिसे देखिए उसे जली कटी सुनाता था। न कोई उसके घर आता न जाता। यदि वह बैठे बैठे उकता कर किसी के घर चली जाती तो वहां भी उसका अपमान किया जाता। वह गांव की नागिन समझी जाती थी, जिसके विष ने समस्त गांव को काल का ग्रास बना दिया। और तो और उसकी बहू भी उसे ताने देती थी। सहसा उसने सुना सुक्खू चौधरी अपने मंदिर में आकर बैठे हैं। वह तुरंत मंदिर की ओर चली। वह सहानुभूति की प्यासी थी। सुक्खू इन घटनाओं के विषय में क्या कहते हैं, यह जानने की उसे उत्कृष्ट इच्छा थी। उसे आशा थी कि सुक्खू अवश्य निष्पक्ष भाव से अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। जब वह मंदिर के निकट पहुंची तो गांव की कितनी ही नारियों और बालिकाओं को वहां जमा पाया। सुक्खू की दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पर एक कंडोप था और शरीर पर एक रामनामी चादर। बहुत उदास और दुखी जान पड़ते थे। नारियां उसने गौस खां की हत्या की चर्चा कर रही थी। मनोहर की खूब लेदे हो रही थी। बिलासी मंदिर के निकट पहुंचकर ठिठक गई कि इतने में सुक्खू ने उसे देखा और बोले, आओ बिलासी आओ बैठो, मैं तो तुम्हारे पास आप ही आने वाला था। बिलासी, तुम तो कुशल से रहे। सुक्खू, जीता हूं, बस यही कुशल है। जेल से छूटा तो बद्रीनाथ चला गया, वहां से जगन्नाथ होता हुआ चला आता हूं। बद्रीनाथ में एक महात्मा के दर्शन हो गए, उसने गुरु मंत्र भी ले लिया। अब मांगता खाता फिरता हूं, गृहस्थी के जंजाल से छूट गया। बिलासी ने डरते डरते पूछा, यहां का हाल तो तुमने सुना ही होगा। सुक्खू, हाँ, जब से आया हूं वही चर्चा हो रही है और उसे सुनकर मुझे तुम पर ऐसी श्रद्धा हो गई है कि तुम्हारी पूजा करने को जी चाहता है। तुम क्षत्राणी हो, अहीर की कन्या होकर भी क्षत्राणी हो। तुमने वही किया जो क्षत्राणियां किया करती है। मनोहर भी क्षत्रिय है, उसने वही किया जो क्षत्रिय करते हैं। वह वीर आत्मा था। इस मंदिर में अब उसकी समाधि बनेगी और उसकी पूजा होगी। इसमें अभी किसी देवता की स्थापना नहीं हुई है। अब उसी वीर मूर्ति की स्थापना होगी। उसने गांव की लाज रख ली, सत्री की मर्जाद रख ली। ये सब क्षुद्र आत्माएं बैठी उसे बुरा भला कह रही हैं। कहती है उसने गांव का सर्वनाश कर दिया। इनमें लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का कुछ गौरव नहीं है।
उसने गांव का सर्वनाश नहीं किया, उसे वीरगति दे दी, उसका उद्धार कर दिया। नारियों की रक्षा करना पुरुषों का धर्म है। मनोहर ने अपने धर्म का पालन किया। उसको बुरा वही कह सकता है जिसकी आत्मा मर गई है, जो बेहया हो गया है। गांव के 10-5 पुरुष फांसी चढ़ जाए तो कोई चिंता नहीं, यहां एक एक स्त्री के पीछे लाखों सिर कट गए हैं। सीता के पीछे रावण का राज्य विध्वंस हो गया। द्रौपदी के पीछे 18 लाख योद्धा मर मिटे। इज्जत के लिए 10-5 जाने चली जाए तो क्या बड़ी बात है। धन्य है मनोहर तेरे साहस को, तेरे पराक्रम को, तेरे कलेजे को। सुक्खू का एक एक शब्द वीर रस में डूबा हुआ है। बिलासी के हृदय में वह गुदगुदी हो रही थी जो अपनी सराहना सुनकर हो सकती है। जी चाहता था सुक्खू के चरणों पर सिर रख दूं, किंतु अन्य स्त्रियां सुक्खू की ओर कुतूहल से ताक रही थीं कि यह क्या बकता है। एक क्षण के बाद सुक्खू ने बिलासी से पूछा, खेती बाड़ी का क्या हाल है? बिलासी के खेत सूख रहे थे, पर अपनी विपत्ति कथा सुनाकर वह सुक्खू को दुखी नहीं करना चाहती थी। बोली, दादा तुम्हारी दया से खेती अच्छी हो गई है, कोई चिंता नहीं है। कई और साधु आ गए जो सुक्खू के साथ ही जान पड़ते थे। उन्होंने धूनी जलाई और चरस के दम लगाने शुरू किए। गांव के लोग भी एक एक करके वहां से चलने लगे। जब बिलासी जाने लगी तो सुक्खू ने कहा, बिलासी मैं पहर रात रहे यहां से चला जाऊंगा। घूमता घामता कई महीनों में आऊंगा, तब यहां मूर्ति की स्थापना होगी। हम उस यज्ञ के लिए भीख मांगकर रुपये जमा करते हैं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो तो कहो। बिलासी, नहीं दादा, तुम्हारी दया से कोई तकलीफ नहीं। सुक्खू तो प्रातःकाल चले गए, पर बिलासी पर उनकी भावनापूर्ण बातों का गहरा असर पड़ा। अब वह किसी दलित दीन की भांति गांव वालों के व्यंग्य और लांछन न सुनती, और न किसी को उस पर उतनी निर्भयता से आक्षेप करने का साहस ही होता था। इतना ही नहीं, बिलासी की बातचीत चाल डाल से अब आत्मगौरव टपक था। कभी कभी वह बढ़कर बातें करने लगती। पड़ोसियों से कहती, लाज बेचकर अपनी चमड़ी को बचाओ, यहां इज्जत के पीछे जाने तक दे देते हैं। मैं विधवा हो गई तो क्या, घर सत्यानाश हुआ तो क्या, किसी के सामने आंख तो नीची नहीं हुई, अपनी लाज तो रखी। पति की मृत्यु और पुत्र का वियोग अब उतना असह्य न था। एक दिन उसने इतनी डींग मारी कि उसकी बहू से न रहा गया। चिढ़कर बोली, अम्मा ऐसी बातें करके घाव पर नमक न छिड़को। तुम सब सुख विलास कर चुकी हो, अब विधवा हो गई तो क्या। उन दुखियारियों से पूछो जिनकी अभी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, जिन्होंने अभी जिंदगी का कुछ सुख नहीं जाना है। अपनी मर्जाद सबको प्यारी होती है, पर उसके लिए जन्म भर का रडापा सहना कठिन है। तुम्हें क्या आज नहीं कल रौंद होती। तुम्हारे भी खेलने खाने के दिन होते तो देखती कि अपनी लाज को कितनी प्यारी समझती हो। बिलासी तिलमिला उठी। उस दिन से बहू से बोलना छोड़ दिया, यहां तक कि बलराज की भी चर्चा न करती। जिस पुत्र पर जान देती थी उसके नाम से भी घृणा करने लगी। बहू के इन अरुचिकर शब्दों ने उसके मातृ स्नेह का अंत कर दिया, जो 25 साल के जीवन का अवलंबन और आधार बना हुआ था। कुछ दिनों तक तो उसने मौन रूप से अपना कोप प्रकट किया, किंतु जब यह प्रयोग सफल होता दिखाई न पड़ा तो उसने बहू की निंदा करनी शुरू की। गांव में कितनी ऐसी वृद्धा महिलाएं थीं जो अपनी बहुओं से जला करती थीं। उन्हें बिलासी से सहानुभूति हो गई। शनैः शनैः यह कैफियत हुई कि बिलासी के बरोठे में सासों की नित्य बैठक होती और बहुओं के खूब दुखड़े रोए जाते। उधर बहुओं ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सभा स्थापित की। इसकी बैठक नित दुखरन भगत के घर होती। बिलासी की बहू इस सभा की संचालिका थी। इस प्रकार दोनों में विरोध बढ़ने लगा। यहाँ की बातें किसी न किसी प्रकार वहां जा पहुंचती और वहां की बातें भी किन्हीं गुप्त दूतों द्वारा आ जाती। उनके उत्तर दिए जाते, उत्तरों के प्रत्युत्तर मिलते और नित्य यही कार्यक्रम चलता रहता था। इस प्रश्नोत्तर में जो आकर्षण था वह अपनी विपत्ति और विडंबना पर आंसू बहाने में कहाँ था। इस व्यंग संग्राम में एक सजीव आनंद था। द्वेष की कानाफूसी शायद मधुर गान से भी अधिक शोकहारी होती है। यहां तो यह हाल था। उधर अफसल खेतों में सूख रही थी। मियाँ फैजुल्लाह सूखे को देखकर खिल जाते थे। देखते देखते छैत-काम हीना आ गया। मालगुजारी का तकाजा होने लगा। गांव के बचे हुए लोग अब चेते। वह भूल से गए थे कि मालगुजारी भी देनी है। दरिद्रता में मनुष्य प्राय भाग्य पर आश्रित हो जाता है। फैजुल्लाह ने सख्ती करनी शुरू की। किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करते, किसी को मुश्किल कसकर पिटवाते। दीन नारियों के साथ और भी पाशवी का व्यवहार किया जाता। किसी की चूड़ियां थोड़ी जाती, किसी के जूड़े नोचे जाते। इन अत्याचारों को रोकने वाला अब कौन था? सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है। यह सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हो गया। फैजू जानता था कि पत्थर दबाने से तेल न निकलेगा।
लेकिन इन अत्याचारों से उसका उद्देश्य गांव वालों का मान मर्दन करना था। इन दुष्कृत्यों से उसकी पशुवृत्ति को असीम आनंद मिलता था। धीरे धीरे जेठ भी गुजरा मियाँ, लेकिन लगान की एक कौड़ी न वसूल हुई। खेत में अनाज होता तो कोई ना कोई महाजन खड़ा हो जाता, लेकिन सूखी खेती को कौन पूछता है। अंत में जनशंकर ने बेदखली दायर करने की ठान ली। इसी की देरी थी, नालिश हो गई, किंतु गांव में रुपयों का बंदोबस्त न हो सका। उजरदारी करने वाला भी कोई न निकला। सबको विश्वास था कि एक तरफा डिग्री होगी और सबके सब बेदखल हो जाएंगे। फैजू और करतार बगलें बजाते फिरते थे। अब मैदान मार लिया है। खां साहब गए तो क्या गांव साफ हो गया। कोई दाखिलकार असामी रहेगा ही नहीं। जितनी चाहे जमीन की दर बढ़ा सकते हैं। 1000 की जगह 2000 वसूल होंगे। इस कारगुजारी का सेहरा मेरे सिर बंधेगा। दूर दूर तक मेरी धूम हो जाएगी। इन कल्पनाओं से फैजू मियाँ फूले नहीं समाते थे। निदान फैसले की तारीख आ गई। करतार सिंह ने मलमल का डीला कुर्ता और गुलाबी पगड़ी निकाली, जूते में कड़वा तेल भरा, लाठी में तेल मला, बाल बनवाए और माथे पर भभूत लगाई। फैजुल्लाह खां ने चारजामे की मरम्मत कराई, अपनी काली अचकन और सफेद पगड़ी निकाली। बिंदा महाराज ने भी धुली हुई गाड़े की मिर्जई और गेरू में रंगी हुई धोती पहनी। बेगारों के सिरों पर कंबल टाट आदि लादे गए और तीनों आदमी कचहरी चलने को तैयार हुए। केवल खां साहब की नमाज की देर थी, किंतु गांव में जरा भी हलचल न थी। मर्दों में कादिर के छोटे लड़के के सिवा और सभी नीच जातियों के लोग थे जिन्हें मान अपमान का जान ही न था, और वह बेचारा कानूनी बातों से अनभिज्ञ था। छपट के दिल में ऐसा हौल समाया हुआ था कि घर से बाहर ही निकलते थे। रही स्त्रियां, वे दीन अबलाएं कानून का मर्म क्या जाने। आज भी नियमानुसार उनके दोनों अखाड़े जमे हुए थे। बूढ़ियां कहती थीं, खेत निकल जाएं, हमारी बला से हमें क्या करना है। आज मरे कल दूसरा दिन, रे भाई तो हमारे किस काम आएंगे। इन रानियों का घमंड तो चूर हो जाएगा। यहां तक कि विलासी भी, जो इस सारी विपत्ति कथा की कैकेयी थी, आज निश्चित बैठी हुई थी। विपक्षी दल को आज संधि प्रार्थना की इच्छा हो रही थी, लेकिन कुछ तो अभिमान और कुछ प्रार्थना की स्वीकृति की निराशा इच्छा को व्यक्त न होने देती थी। 8 बजे खां साहब की नमाज पूरी हुई। इधर विंदा महाराज ने चबेना खाकर तंबाकू फांका और करतार सिंह ने घोड़े को लाने का हुक्म दिया कि इतने में सुखू चौधरी सामने से आते दिखाई दिए। वही पहले का सा वेश था, सिर पर कंडोप, ललाट पर चंदन, गले में चादर, हाथ में एक चिपटा। आकर चौपाल में जमीन पर बैठ गए। गांव के लड़के जो उनके साथ दौड़ते आए थे बाहर ही रुक गए। फैजू ने पूछा, चौधरी कहो, खैरियत से तो रहे? तुम्हें जेल से निकले कितना अरसा हुआ? चौधरी ने करतार से चिलम ली, एक लंबा दम लगाया और मुंह से धुएं को निकालते हुए बोले, आज बेदखली की तारीख है नन। करतार कागज पत्तर देखा जाए तो जान पड़े। यहां नित एक न एक मामला लगा ही रहता है, कहां तक कोई याद रखे। चौधरी, बेचारों पर एक विपत्ति तो थी ही, ये एक और बला सवार हो गई। फैजू, मैं मजबूर हो गया, क्या करता। जाब्ते और कानून से बाध हुआ हूं। चैत बैशाख जेठ 3 महीने तक तकाजे करता रहा। इससे ज्यादा मेरे बस में और क्या था। उन्होंने चौधरी की ओर इस अंदाज से देखा मानो वह शील और दया के पुतले हैं। चौधरी, अगर आज सब रुपए वसूल हो जाएं तो मुकदमा खारिज हो जाएगा ना? फैजू ने विस्मित होकर चौधरी को देखा और बोले, खर्चे का सवाल है। चौधरी, अच्छा बतलाए आपके कुल कितने रुपए होते हैं, खर्च भी जोड़ लीजिए। कुछ रुपए भी निकाले और खां साहब की ओर परीक्षा भाव से देखने लगे। फैजू के होश उड़ गए, करतार के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो घर से किसी के मरने की खबर आ गई हो। बिंदा महाराज ने ध्यान से रुपयों को देखा। उन्हें संदेह हो रहा था कि ये कोई इंद्रजाल न हो। किसी के मुंह से बात निकलती थी। जिस आशालता को बरसों से पाल और सींच रहे थे, वहां आंख के सामने एक पशु के विकराल मुख का ग्रास बनी जाती थी। इस अवसर के लिए उन लोगों ने कितनी आयोजनाएं की थीं, कितनी कूटनीति से काम लिया था, कितने अत्याचार किए थे, और जब वह शुभ घड़ी आई तो निर्दय भाग्य विधाता उसे हाथों से छीन लेता था। गौस खां का खून रंग लाकर अब निष्फल हुआ जाता था। आखिर फैजू ने बड़े गंभीर भाव से कहा, इसका फैसला तो अब अदालत के हाथ है। अदालत का नाम लेकर वह चौधरी को भयभीत करना चाहते थे। चौधरी, अच्छी बात है तो वहीं चलो। करतार ने नैतिक सर्वोच्चता के भाव से कहा, पहले ये लोग मोहलत की दरखास्त दें, उस दरखास्त पर हमारी तरफ से उजरदारी होगी। इस पर हाकिम जो कुछ तजवीज करेगा वह होगा। हम लोग रुपये कैसे ले सकते हैं, जाब्ते के खिलाफ है। बिंदा महाराज के सम्मुख एक दूसरी समस्या उपस्थित थी।
इसे इतने रुपये कहाँ मिल गए? अभी जेल से छूट कर आया है, गांव वालों से फूटी कौड़ी भी न मिली होगी। इसके पास जो लेई पूंजी थी वह तालाब और मंदिर बनवाने में खर्च हो गई। अवश्य उसे कोई जड़ी बूटी हाथ लग गई है जिससे वह रुपये बना लेता है। साधुओं के हाथ में बड़े बड़े करतब होते हैं। फैजू समझ गए कि इस धांधली से काम न चलेगा। कहीं इसने अदालत के सामने जाकर सब रुपये गिन दिए तो अपना सा मुंह लेकर जाना पड़ेगा। निराश होकर जूते उतार दिए और नालिश की परतें निकालकर हिसाब जोड़ने लगे। उस पर अदालत का खर्च, अमलों की रिश्वत, वकील का हिसाब, मेहनताना, जमींदार का नजराना आदि और बढ़ाया तब बोले कुल 1750 रुपये होते हैं। चौधरी, फिर देख लीजिए कोई रकम रहने गई हो, मगर यह समझ लेना कि हिसाब से एक कौड़ी भी बेशी ली वो तुम्हारा भला न होगा। बिंदा महाराज ने सशंक होकर कहा, खान साहब जरा फिर जोड़ लो। करतार, सब जोड़ा जोड़ा आया है, रात दिन यही किया करते हैं, लाओ निकालो 1750। चौधरी, 1750 लेना है तो अदालत में ही लेना, यहां तो मैं 1000 से बेसी न दूंगा। फैजू, और अदालत का खर्च? सहसा चौधरी ने अपना चिमटा उठाया और इतने जोर से फैजुल्लाह के सिर पर मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तब बोले, यही अदालत का खर्च है, जी चाहे और ले लो। बेईमान पापी कहीं का, कारिंदा बना फिरता है, कल का बनिया आज का सेठ। इतनी जल्दी आंखों में चर्बी छा गई। तू भी तो किसी जमींदार का असामी है। तेरा घर देखाया हूं, तेरे माँ बाप भाई बंद सबका हाल देखाया हूं। वहां उन सब का बेगार भरते भरते कचूमर निकल जाया करता है। तूने 4 अक्षर पढ़ लिए तो जमीन पर पांव नहीं रखता, दीन दुखियों को लूटता फिरता है। 8000 रुपये की नालिश है, 100 अदालत का खर्च है। मैं कचहरी जाकर पेशकार से पूछ आया, उसके तू 1750 मांगता है। और क्यों रे ठाकुर, तू भी इस तुरक के साथ पढ़कर अपने को भूल गया? चिल्ला चिल्ला कर रामायण पढ़ता है, भागवत की कथा कहता है, ईट पत्थर के देवता बनाकर पूजता है। क्या पत्थर पूजते पूजते तेरा हृदय भी पत्थर हो गया? ये चंदन क्यों लगाता है? तुझे इसका क्या अधिकार है? तू धन के पीछे धर्म को भूल गया? तुझे धन चाहिए? तेरे भाग्य में धन लिखा है तो ये थैली उठा ले। यह कहकर चौधरी ने रुपयों की थैली करतार की ओर फेंकी। देख तो मेरे भाग्य में धन है या नहीं? तेरा मन इतना पापी हो गया है कि तू सोना भी छुए तो मिट्टी हो जाएगा। थैली छूकर देख ले, अभी ठीकरी हुई जाती है। करतार ने पहले बड़े धृष्ट अश्रद्धा के साथ बातें करना शुरू की थी। वह यह दिखाना चाहता था, मैं साधुओं का भेष देखकर रोब में आने वाला आदमी नहीं हूं। ऐसे भोले भोले काठ के उल्लू कहीं और होंगे। पर चौधरी की यह हिम्मत देखकर और यह कठोपदेश सुनकर उसकी भक्ति लुप्त हो गई। उसे अब जुनून हुआ कि यह वह चौधरी नहीं है जो गौस खां की हाँ में हाँ मिलाया करता था, किंतु बिना परीक्षा किए वह अब भी भक्ति सूत्र में न बंधना चाहता था। यहां तक कि वह उसकी सिद्धि का पर्दा खोलकर उनकी खबर लेने पर उतारू था। उसने थैली को ध्यान से देखा, रुपयों से भरी हुई थी। तब उसने डरते डरते थैली उठाई, किंतु उसके छूते ही एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। रुपये ठीकरे हो गए। ये कोई माया लीला थी अथवा कोई जादू या सिद्धि, कौन कह सकता है। मदारी का खेल था या नजरबंदी का तमाशा, चौधरी ही जाने। रुपये की जगह साफ लाल लाल ठीकरे जल रहे थे। करतार के हाथ से थैली छूटकर गिर पड़ी। वह हाथ बांधकर बड़े भक्ति भाव से चौधरी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अधम पापी दुष्ट हूं, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अब आपकी ही सेवा में रहूंगा, मुझे इस लोभ के गड्ढे से निकालिए। चौधरी, दीनों पर दया करो और वही पुण्य तुम्हें गड्ढे से निकालेगा। दया ही सब मंत्रों का मूल है। सारगल्ले फैजू मियां गड़ झाड़ कर उठ बैठे थे। वृद्ध दुर्बल चौधरी, उस समय उनकी आंखों में एक देव सा दीख पड़ता था। ये चमत्कार देखकर वह भी गड़ गए, अपनी अपनी खता माफ कराने लगे। बाबा जी क्या करें, जंजाल में फंसकर सभी कुछ करना पड़ता है। अहलकार, अमले, अफसर, अर्दली, चपरासी सभी की खातिर करनी पड़ती है। अगर ये चाले न चले तो उनका पेट कैसे भरें, वहां एक दिन भी निबाह न हो। अब मुझे भी गुलामी में कबूल कीजिए। करतार ने चिलम पर चरस रस रखकर चौधरी को दी। बिंदा महाराज का संशय भी मिट चुका था। बोले, कुछ जलपान की इच्छा हो तो शरबत बनाओ। फैजुल्लाह ने उनके बैठने को अपना कालीन बिछा दिया। चौधरी प्रसन्न हो गए, अपनी झोली से एक जड़ी निकाल कर दी और कहा, यह मिर्गी की आजमाई हुई दवा है। जन्म की मिर्गी भी इससे जाती रहती है। इसे हिफाजत से रखना और देखो, आज ही मुकदमा उठा लेना। ये 1000 के नोट हैं, गिन लो। सब असामियों को अलग अलग बाकी की रसीद दे देना। अब मैं जाता हूं, कुछ दिनों में फिर आऊंगा।
प्रातःकाल ज्यों ही मनोहर की आत्महत्या का समाचार विदित हुआ, जेल में हाहाकार मच गया। जेल के दारोगा, अमले, सिपाही, पहरेदार सबके हाथों के तोते उड़ गए। जरा देर में पुलिस को खबर मिली, तुरंत छोटे बड़े अधिकारियों का दल आ पहुंचा। मौके की जांच होने लगी, जेल कर्मचारियों के बयान लिखे जाने लगे। 1 घंटे में सिविल सर्जन और डॉक्टर प्रियनाथ भी आ गए। मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और सिटी मजिस्ट्रेट का आगमन हुआ। दिन भर तहकीकात होती रही। दूसरे दिन भी यही जमघट रही और यही कार्यवाही होती रही, लेकिन सांप मर चुका था, उसकी बांबी को लाठी से पीटना व्यर्थ था। हाँ, जेल कर्मचारियों पर बनाई, जेल दारोगा 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए गए, रक्षकों पर कड़े जुर्माने हुए। जेल के नियमों में सुधार किया गया, खिड़कियों पर दोहरी छड़ें लगा दी गई। शेष अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ियां न डाली गई थीं, अब दोहरी हथकड़ियां डाल दी गई। प्रेम शंकर यह खबर पाते ही दौड़े हुए जेल आए, पर अधिकारियों ने उन्हें फाटक के सामने से ही भगा दिया। अब तब तक जेल कर्मचारियों ने उनके साथ सब प्रकार की रियायत की थी। अभियुक्तों से उनकी मुलाकात करा देते थे, उनके यहाँ से आया हुआ भोजन अभियुक्तों तक पहुंचा देते थे, पर आज उन सब का रुख बदला हुआ था। प्रेम शंकर जेल के सामने खड़े सोच रहे थे, अब क्या करूं कि पुलिस का प्रधान अफसर जेल से निकला और उन्हें देखकर बोला, यह तुम्हारे उपदेशों का फल है। तुम ही ने शेष अपराधियों को बचाने के लिए यह आत्महत्या कराई है। जेल के दारोगा ने भी उनसे इसी तरह की बातें की। इन तिरस्कारों से प्रेम शंकर को बड़ा दुख हुआ। जीवन उन्हें नए नए अनुभवों की पाठशाला सा जान पड़ता था। यह पहला ही अवसर था कि उनकी दयार्द्रता और सदिच्छा की अवहेलना की गई। वह आध घंटे तक चिंता में डूबे वहीं खड़े रहे, तब अपने झोंपड़े की ओर चले, मानो अपने किसी प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके आ रहे हों। घर पहुंचकर वह फिर उन्हीं विचारों में मग्न हुए। कुछ समझ में न आता था कि जीवन का क्या लक्ष्य बनाया जाए। क्षुद्र लौकिकता से चित्त को घृणा होती थी और उत्कृष्ट नियमों पर चलने के नतीजे उल्टे होते थे। उन्हें अपनी विवशता का ऐसा निराशाजनक अनुभव कभी न हुआ था। मानव बुद्धि कितनी भ्रमयुक्त है, उसकी दृष्टि कितनी संकीर्ण, इसका ऐसा स्पष्ट प्रमाण कभी न मिला था। यद्यपि वह अहंकार को अपने पास न आने देते थे, पर वह किसी गुप्त मार्ग से उनके हृदय स्थल में पहुंच जाता था। अपने सत्कार्यों तो सफल होते देखकर उनका चित्त उल्लसित हो जाता था और हृदय कणों में किसी ओर से मंद स्वरों में सुनाई देता था, मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे प्रत्येक अवसर पर ही क्षण के उपरांत उन्हें कोई ऐसी चेतावनी मिल जाती थी जो उनके अहंकार को चूर चूर कर देती थी। मूर्ख, तुझे अपनी सिद्धांत प्रियता का अभिमान है, देख वह कितने कच्चे हैं। तुझे अपनी बुद्धि और विद्या का घमंड है, देख वह कितनी भ्रांतिपूर्ण है। तुझे अपने ज्ञान और सदाचार का गरूर है, देख वह कितना अपूर्ण और भ्रष्ट है। क्या तुम्हें निश्चय है कि तुम्हारी ही उत्तेजनाएं गौस खां की हत्या का कारण नहीं हुई? तुम्हारे ही कटु उपदेशों ने मनोहर की जान नहीं ली? तुम्हारे ही वक्र नीति पालन ने इस ज्ञान शंकर की श्रद्धा को तुमसे विमुख नहीं किया? यह सोचते सोचते उनका ध्यान अपनी आर्थिक कठिनाइयों की ओर गया। अभी न जाने यह मुकदमा कितने दिनों चलेगा। इरफान अली कोई 3,000 ले चुके और शायद अभी उनका इतना ही बाकी है। गन्ने तैयार है, लेकिन 1,000 रुपए से ज्यादा न ला सकेंगे। बेचारे गांव वालों को कहां तक दबाऊं? फलों से जो कुछ मिला वह सब खर्च हो गया। किसी को अभी हिसाब तक नहीं दिखाया। न जाने यह सब अपने मन में क्या समझते हो। लखनपुर की कुछ खबर न ले सका। मालूम नहीं उन दुखियों पर क्या बीत रही है। अकस्मात भोला की स्त्री बुधिया आकर बोली, बाबू 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और आपका हलवा मेरी जान खाए जाता है। बताइए मैं क्या करूं, क्या चोरी करूं? दिन भर चक्की पीसती हूं और जो कुछ पाती हूं वह सब गृहस्थी में झोंक देती हूं। तिस पर भी भरपेट दाना नसीब नहीं होता। आप उसके हाथ में तलब न दिया करें, सब जुए में उड़ा देता है। आप उसे न डांटते हैं, न समझाते हैं। आप समझते हैं कि मजदूरी बढ़ाते ही वह ठीक हो जाएगा। आप उसे 1,000 का महीना भी दें तो उसके लिए पूरे न पड़ेंगे। आज से आप तलब मेरे हाथ में दिया करें। प्रेम शंकर, जुआ खेलना तो उसने छोड़ दिया था। बुधिया वही 2-1 महीने नहीं खेला था। बीच बीच में कभी छोड़ देता है, लेकिन उसकी तो लत पड़ गई है। आप तलब मुझे दे दिया करें। आपका सीधा स्वभाव है, जब मांगता है तभी निकाल कर दे देते हैं। प्रेम, मुझसे तो वह यही कहता है कि डामर्स कहता है कि मैंने जुआ छोड़ दिया। जब कभी रुपए मांगता है तो सहज कहता है कि खाएं, न दूं तो क्या करूं। बुधिया,
तभी तो उसके मिजाज नहीं मिलते। कुछ पेशगी तो नहीं ले गया है? प्रेम, उसी से पूछो, ले गया होगा तो बताएगा। नन, बुधिया, आपके यहां हिसाब किताब नहीं है क्या? प्रेम, मुझे कुछ याद नहीं है। बुधिया, आपको याद नहीं है तो वह बता चुका। शराबियों, जुआरियों के भी कई ईमान होता है। प्रेम, क्यों, क्या शराब से ईमान धुल जाता है? धुल नहीं जाता तो और क्या? देखिए, बुला के आपके मुंह पर पूछती हूँ। या नारायण निगोड़ा तलब की तलब उड़ा देता है, उस पर पेशगी लेकर खेल डालता है। अब देखूं कहां से भरता है। यह कहकर वह झल्लाई हुई गई और जरा देर से भोला को साथ लिए आई। भोला की आंखें लाल थीं, लज्जा से सिर झुकाए हुए था। बुधिया ने पूछा, बताओ तुमने बाबूजी से कितने रुपये पेशगी लिए हैं? भोला ने स्त्री की ओर सरोष नेत्रों से देखकर कहा, तू कौन होती है पूछने वाली? बाबूजी जानते नहीं क्या? बुधिया, बाबूजी ही तो पूछते हैं, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी? भोला, इनके मेरे ऊपर लाख आते हैं और मैं इनका जन्म भर का गुलाम हूं। बुधिया, देखा बाबूजी, कहती न थी वह कुछ न बताएगा। जुआरी कभी ईमान के सच्चे हुए हैं कि यही होगा? भोला, तू समझती है कि मैं बातें बना रहा हूं? बातें उनसे बनाई जाती हैं जो दिल के खोटे होते हैं, जो एक ढेला देकर पैसे का काम कराना चाहते हैं। देवताओं से बात नहीं बनाई जाती। ये जान इनकी है, ये तन इनका है, इशारा भर मिल जाए। अरे जा, जालिए कहीं के। बाबूजी 20 बार समझा के हार गए। तुझसे एक जुआ तो छोड़ा जाता नहीं। तू और क्या करेगा? जान पर खेलने वाले और होते हैं। भोला, झूठी कहीं की, मैं कब जुआ खेलता हूं? प्रेम, सच कहना भोला, क्या तुम अब भी जुआ खेलते हो? तुम मुझसे कई बार कह चुके हो कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। भोला का गला भर आया। नशे में हमारे मनोभाव अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाते हैं। वह जोर से रोने लगा। जब ग्लानि का वेग कम हुआ तो सिसकियां लेता हुआ वह बोला, मालिक, ये आपका एक हुकूम है, एने जिसे मैंने टाला है। और कोई बात न टाली। आप मुझे यहीं बैठाकर सिर पर गिराए जूते गिनकर लगाएं, तब ये भूत उतरेगा। मैं रोज सोचता हूं कि अब कभी न खेलूंगा, पर सांझ होते ही मुझे जैसे कोई ढकेल कर फ्रड की ओर ले जाता है। हाँ, मैं आपसे झूठ बोला, आपसे कपट किया। भगवान मेरी क्या गति करेंगे? यह कहकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। लज्जा भाव की यह पवित्रता देखकर प्रेमशंकर की आंखें भर आईं। वह शराबी और जुआरी भोला, जिसे वह नीच समझते थे, ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसा निर्मल हृदय था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ कहता थोड़े ही हूं। भोला, आपका कुछ न कहना ही तो मुझे मार डालता है। मुझे गालियां दीजिए, कोड़े से मारिए, तभी नशा उतरेगा। हम लातों के देवता बातों से नहीं मानते। प्रेम, तुम्हारी तलब बुधिया को दे दिया करूं। भोला, जी हां, आज से मुझे एक कौड़ी भी न दिया करे। बुधिया से, लेकिन जो ये जुए से भी बुरी कोई आदत पकड़ ले तो? बुधिया, जुए से बुरी छोड़ी है। जिस दिन इसे चोरी करते देखूंगी, जहर दे दूंगी। मुझे राण बनना मंजूर है। चोर की लुगाई नहीं बन सकती। उसने भोला का हाथ पकड़कर घर चलने का इशारा किया और प्रेमशंकर के लिए एक जटिल समस्या छोड़ गई। डॉक्टर इरफान अली बैठे सोच रहे थे कि मनोहर की आत्महत्या का शेष अभियुक्तों पर क्या असर पड़ेगा। कानूनी ग्रंथों का ढेर सामने रखा हुआ था। बीच में विचार करने लगते थे। मैंने ये मुकदमा नाहक लिया। रोज 100 का नुकसान हो रहा है और अभी मालूम नहीं कितने दिन लगेंगे। लाहौल, फिर रुपए की तरफ ध्यान गया। कितना ही चाहता हूं कि दिल को इधर ना आने दूं, मगर ख्याल आ ही जाता है, वकालत छोड़ते भी नहीं बनती। जानशंकर से प्रोफेसरी के लिए कह तो आया हूं, लेकिन जो सचमुच ये जगह मिल गई तो टेढ़ी खीर होगी। मैं अब ज्यादा दिनों तक इस पेशे में रह नहीं सकता और न सही तो सेहत के लिए जरूर ही छोड़ देना पड़ेगा। बस यही चाहता हूं कि घर बैठे 1000 माहवारी रकम मिल जाया करे। अगर प्रोफेसरी से 1000 रुपए भी मिले तो काफी होगा। नहीं, अभी छोड़ने का वक्त नहीं आया। 22 साल तक सख्त मेहनत करने के बाद अलबत्ता छोड़ने का इरादा कर सकता हूं, लेकिन इन 3 वर्षों तक मुझे चाहिए कि रियासत और मुरावत को बालायताक रख दूं, सबसे पूरा मेहताना लूं, वरना आजकल की तरफ फुसता रहा तो जिंदगी भर छुटकारा न होगा। हाँ, तो आज इस मुकदमे में बहस होगी। उफ, अभी तक तैयार नहीं हो सका। गवाहों के बयानों पर निगाह डालने का भी मौका न मिला। खैर, कोई मुजायका नहीं है, कुछ न कुछ बातें तो याद ही हैं। बहुत कुछ उधर के वकील की तकरीर से सूझ जाएंगी। जरा नमक मिर्च और मिला दूंगा, खासी बहस हो जाएगी। यह तो रोज का ही काम है, इसकी क्या फिक्र। इतने में अमौली के राजा साहब की मोटर आ पहुंची। डॉक्टर साहब ने बाहर निकलकर राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब अंग्रेजी में कोरे
लेकिन अंग्रेजी रहन सहन रीति नीति में पारंगत थे। उनके कपड़े विलायत से सिल कर आते थे। लड़कों को पढ़ाने के लिए लेडियां नौकर थी और रियायत का मैनेजर भी अंग्रेज था। राजा साहब का अधिकांश समय अंग्रेजी दुकानों की सैर में कटता था। टिकट और सिक्के जमा करने का शौक था। थिएटर जाने में कभी नागा न करते थे। कुछ दिनों से उनके मैनेजर ने रियासत की आमदनी पर हाथ लपकाना शुरू किया था, इसलिए उन्हें हटाना चाहते थे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों के भय से साहस न होता था। मैनेजर स्वयं राजा को कुछ समझता था। आमदनी का हिसाब देना तो दूर रहा। राजा साहब इस मामले को दीवानी में लाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैनेजर साहब की जज से गहरी मैत्री थी, इसलिए अदालत के और वकीलों ने इस मुकदमे को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। निराश होकर राजा साहब ने इरफान अली की शरण ली थी। डॉक्टर साहब देर तक उनकी बातें सुनते रहे, बीच बीच में तस्कीन देते थे। आप घबराए नहीं, मैं मैनेजर साहब से एक एक कौड़ी वसूल कर लूंगा। यहाँ के वकील दब्बू हैं, खुशामगी टट्टू पेशे को बदनाम करने वाले। हमारा पेशा आजाद है। हक की हिमायत करना हमारा काम है, चाहे बादशाह से ही क्यों न मुकाबला करना पड़े। आप जरा भीतर दुध न करें, मैं सब बातें ऐसी खूबसूरती से तय कर दूंगा कि आप पर छींटा भी ना पाएगा। अकस्मात तार के चपरासी ने आकर डॉक्टर साहब को एक तार का लिफाफा दिया। जान शंकर ने एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए 500 रुपये रोज पर बुलाया था। डॉक्टर महोदय ने राजा साहब से खाया है पेशा बड़ा मूजी है, कभी आराम से बैठना नसीब नहीं होता। रानी गायत्री देवी का तार है, गोरखपुर बुला रही है। राजा, मैं अपने मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकता। मुमकिन है मैनेजर कोई और चाल खेल जाए। डॉक्टर, आप मुतलक अंदेशा न करें, मैंने मुकदमे को हाथ में ले लिया। अपने दीवान साहब को भेज दीजिएगा, वकालतनामा तैयार हो जाएगा। मैं कागजात देखकर फौरन दावा दायर कर दूंगा। गोरखपुर गया तो आपके कागजात लेता जाऊंगा। घड़ी में 10 बजे खानसामा ने दस्तरखान बिछाया। भोजनालय इस दफ्तर के बगल ही में था। मसाले की सुगंध कमरे में फैल गई, लेकिन डॉक्टर साहब अपना शिकार फंसाने में तल्लीन थे। भय होता था मैम भोजन करने चला जाऊं और शिकार हाथ से निकल जाए। लगभग आध घंटे तक वह राजा साहब से मुकदमे के संबंध में बातें करते रहे। राजा साहब के जाने के बाद वह दस्तरखान पर बैठे। खाना ठंडा हो गया। 2-4 ही कौर खाने पाए थे कि 11 जगह दस्तरखान से उठ बैठे। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और कचहरी चले। रास्ते में पछताते जाते थे कि भर पेट खाने भी नहीं पाया। आज पुलाव कैसा जी जबना था। इस पेशे का बुरा हो, खाने की फुर्सत नहीं। हाँ, रानी को क्या जवाब दूं? नीति तो यही है कि जब तक किसानों का मामला तयन हो जाए कहीं न जाऊं, लेकिन ये 500 रुपये रोज का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूं? फिर एक बड़ी रियासत से ताल्लुक हो रहा है। साल में सैकड़ों मुकदमे होते होंगे, सैकड़ों अपीलें होती होंगी। वहां अपना रंग जरूर जमाना चाहिए। मुहर्रिर साहब सामने ही बैठे थे। पूछा, क्यों मुंशी जी? रानी साहब को क्या जवाब दूं? आपके ख्याल में इस वक्त वहां मेरा जाना मुनासिब है? मुहर्रिर, हुजूर किसी के ताबेदार नहीं है, शौक से जाए। सभी वकील यही करते हैं, ऐसे मौके को न छोड़े। डॉक्टर बदनामी होती है। मुहर्रिर, जरा भी नहीं। जब यही आम रिवाज है तो कौन किसे बदनाम कर सकता है? इन शब्दों ने इरफान अली की दुविधाओं को दूर कर दिया। औंधते को ठेलने का बहाना मिल गया। ज्यों ही मोटर कचहरी में पहुंची, प्रेमशंकर दौड़े हुए आए और बोले, मैं तो बड़ी चिंता में था। पेशी हो गई। डॉक्टर, अमौली के राजा साहब आ गए, इससे जरा देर हो गई, खाना भी नहीं नसीब हुआ। इस पेशे की न जाने क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं। असल में इससे बदतर कोई पेशा नहीं। थोड़े दिनों में आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है। प्रेमशंकर, आप उधर कहां तशरीफ लिए जाते हैं? डॉक्टर, जरा सब जज के इजलास में एक बात पूछने। आप चले, मैं अभी आता हूं। प्रेम, सरकारी वकील ने बहस शुरू कर दी है। डॉक्टर, कोई मुजायका नहीं, करने दीजिए, मैं उसका जवाब पहले ही तैयार कर चुका हूं। प्रेमशंकर उनके साथ सब जज के इजलास तक गए। डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटे तक दफ्तर वालों से बातें करते रहे। अंत में निकले तो बड़े संकोच भाव से बोले, आपको यहां खड़े खड़े बेहद तकलीफ हुई, मुआफ फरमाएगा। मुझे यह कहते हुए आपसे बहुत नादिम होना पड़ता है कि मैं 3-4 दिन इस मुकदमे की पैरवी न कर सकूंगा। प्रेम, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर आपका न रहना कितना जुल्म है। डॉक्टर, मजबूर हूं, आपके भाई साहब ने तार से गोरखपुर बुलाया है। प्रेम, इस खबर से मेरी तो रूह ही फना हो गई। आप इन बेचारे किसानों को मझधार में छोड़ देते। ख्याल फरमाएं, क्या हालत होगी। यहां इतने तंग वक्त में कोई दूसरा वकील भी तो नहीं मिल सकता। डॉक्टर, मुझे खुद निहायत अफसोस है, मगर जब तक दुकान है तब तक खरीदारों की खातिर करनी ही पड़ेगी।
ये पेशा ऐसा मनहूस है कि इसमें आइन पर कायम रहना दुश्वार है। मुझे इन मुसीबतों का खुद ख्याल है, लेकिन मिस्टर स्टर्ट जान शंकर को नाराज भी तो नहीं कर सकता। और जनाब, साफ बात तो यह है कि जब काफिर हुए तो शराब से क्यों तौबा करे? जब वकालत का सियाह जामा पहना तो उस पर शराफत का सफेद दाग क्यों लगाए? जब लूटने पर आए तो दोनों हाथों से क्यों न समेटे? दिल में दौलत का अरमान क्यों रह जाए? बनियों को लोग ख्वाम ख्वाह लालची कहते हैं। इस लकब का हक हमको है। दौलत हमारा दीन है, ईमान है। यह ना समझिए कि इस पेशे के जो लोग चोटी पर पहुंच गए वे ज्यादा रोशन ख्याल है। नहीं जनाब, वे बगुले भगत हैं। ऐसे खामोश बैठे रहते हैं, गोया दुनिया से कोई वास्ता नहीं। लेकिन शिकार नजर आते ही आप उनकी झपट और फुर्ती देखकर दंग हो जाएंगे। जिस तरह कमाई बकरे को सिर्फ वजन के एतबार से देखता है, उसी तरह हम इंसान को महज इस एतबार से देखते हैं कि वह कहाँ तक आंख का अंधा और गांठ का पूरा है। लोग इसे आजाद पेशा कहते हैं। मैं इसे इंतहा दर्जे की गुलामी कहता भी चंदम हीने हुए मेरे भाई की शादी दरपेश थी। सादात के कस्बे 3 दिन बारात वहां मुकी मरही। मैं रोज सवेरे यहाँ चला आता था और रात की गाड़ी से लौट जाता था। सभी रस्में मेरी गैर हाजिरी में अदा हुई। एक दिन भी चहरी का नागा नहीं किया। मैं अपनी इस हवस को मकरूह समझता हूँ और जिंदगी भर उस आदमी का शुक्रगुजार रहूंगा जो मुझे इस मर्ज से निजात दे दे। यह कहकर डॉक्टर साहब मोटर पर आ बैठे और एक क्षण में घर पहुंच गए। 1 बजे गाड़ी जाती थी। सफर का सामान होने लगा। 2 चमड़े के संदूक, एक हैंड बैग, हैट रखने का संदूक, ऑफिस बक्स, भोजन सामग्रियों का संदूक आदि सभी सामान बग्घी पर लादा गया। प्रत्येक वस्तु पर डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था। समय बहुत कम था। डॉक्टर साहब घर में न गए। मोटर पर बैठना ही चाहते थे कि महरी ने आकर कहा, हुजूर जरा अंदर चलें, बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुनीरा को कई दस्त और कै आए हैं। डॉक्टर साहब, तो जरा कपूर का अर्क क्यों नहीं पिला देती? खाने में कोई बदपरहेजी हुई होगी। चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? महरी, हुजूर दवा तो पिलाई है। जरा आप चलकर देख लें। बेगम साहिबा डॉक्टर बुलाने को कहती है। इरफान अली झल्लाए हुए अंदर गए और बेगम से बोले, तुमने क्या जरा सी बात का तूफान मचा रखा है? बेगम, मुनीरा की हालत अच्छी नहीं मालूम होती। जरा चलकर देखो तो, उसके हाथ पांव अकड़े जाते हैं। मुझे तो खौफ होता है कहीं कालरा न हो। यह सब तुम्हारा बहम है। सिर्फ खाने पीने की बेहतियाती है और कुछ नहीं। अर्क काफूर 2-2 घंटे बाद पिलाती रहो। शाम तक सारी शिकायत दूर हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस ट्रेन से जरा गोरखपुर जा रहा हूं। 3-4 दिन में वापस आऊंगा। रोजाना खैरियत की इत्तला देती रहना। मैं रानी गायत्री के बंगले में ठहरूंगा। बेगम ने उन्हें तिरस्कार भाव से देखकर कहा, लड़की की यह हालत है और आप इसे छोड़ चले जाते हैं। खुदा न करे उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो? इरफान, तो मैं रहकर क्या करूंगा? उसकी तीमारदारी तो मुझसे होगी ही नहीं और न बीमारी से मेरी दोस्ती है कि मेरे साथ रियायत करे। बेगम, लड़की की जान को खुदा के हवाले करते हो, लेकिन रुपए खुदा के हवाले नहीं किए जाते। लाहौल बिलाकुबत आदमी में इंसानियत ना हो, औलाद की मोहब्बत तो हो। दौलत की हवस औलाद के लिए होती है। जब औलाद ही न रही तो रुपयों का क्या अलाव लगेगा? इरफान, तुम अहमक हो, तुमसे कौन सिर मगज करे? ये कहकर वह बाहर चले आए, मोटर पर बैठे और स्टेशन की तरफ चल पड़े। सैयद इजाद हुसैन का घर दारानगर की एक गली में था। बरामदे में 10-12 वस्त्रविहीन बालक एक फटे हुए बोरिए पर बैठे पैर बैठे करीमा और खालिकबारी की रट लग्या करते थे। कभी कभी जब वे उमंग में आकर उच्च स्वर से अपने पाठ याद करने लगते तो कानों पड़ी आवाज न सुनाई देती। मालूम होता बाजार लगा हुआ हो। इस हड़बोंग में लौंडे गालियां बकते, एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते, चुटकियां काटते। यदि कोई लड़का शिकायत करता तो सब मिलकर ऐसा कोलाहल मचाते कि उसकी आवाज ही दब जाती थी। बरामदे के मच्ची में मौलवी साहब का थत था। उस पर एक दरियल मौलवी लुंगी बांधे, एक मैला कुचैला तकिया लगाए अपना मदरिया पिया करते और इस कलरव में भी शांतिपूर्वक चपकियां लेते रहते थे। उन्हें हुक्का पीने का रोग था। एक किनारे अंगीठी में उपले सुलगा करते थे और चिमटा पड़ा रहता था। चिलम भरना बालकों के मनोरंजन की मुख्य सामग्री थी। उनकी शिक्षोन्नति चाहे बहुत प्रशंसा के योग्य न हो, लेकिन गुरु सेवा में सबके सब निपुण थे। यही सैयद इजाद हुसैन का इत्तहादी यतीम खाना। किंतु बरामदे के ऊपर वाले कमरे में कुछ और ही दृश्य था। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था। कालीन और मसनद भी करीने से सजे हुए थे। पानदान, खसदान, उगालदान आदि मौके से रखे हुए थे। एक कोने में नमाज पढ़ने की दरी बिछी हुई थी। तस्वीर खूंटी पर लटक रही थी। छत में झालरदार छतगीर थी।
जिसकी शोभा रंगीन हांडियों से और भी बढ़ गई थी। दीवारें बड़ी बड़ी तस्वीरों से अलंकृत थीं। प्रातःकाल था। मिर्जा साहब मसनद लगाए हारमोनियम बजा रहे थे। उनके सम्मुख 3 छोटी छोटी सुंदर बालिकाएं बैठी हुई डॉक्टर इकबाल की सुविख्यात रचना शिवाजी के शेरों को मधुर स्वर में गा रही थीं। इजाद हुसैन स्वयं उनके साथ गाकर ताल स्वर बताते जाते। ये इत्तेहादी यतीम खाने की लड़कियां बताई जाती थीं, किंतु वास्तव में एक उन्हीं की पुत्री और 2 भांजियां थीं। इत्तेहाद के प्रचार में यह त्रिमूर्ति लोगों को वशीभूत कर लेती थी। 1 घंटे के अभ्यास के बाद मिर्जा साहब ने प्रसन्न हो सगर्व नेत्रों से लड़कियों को देखा और उन्हें छुट्टी दी। इसके बाद लड़कों की बारी आई, किंतु ये मकतब वाले दुर्बल वस्त्रहीन बालक न थे तो 4 ही, पर चारों स्फूर्ति और सजीवता की मूर्ति थे। सुंदर सुकुमार सुवस्त्रित चहकते हुए घर में से आए और फर्श पर बैठ गए। मिर्जा साहब ने फिर हारमोनियम के स्वर मिलाए और लड़कों ने हक्कानी में एक गजल गानी शुरू की, जो स्वयं मिर्जा साहब की सुरचना थी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर वाटिका से उपमा दी गई थी और जनता से अत्यंत करुण और प्रभावयुक्त शब्दों में प्रेरणा की गई थी कि वह इस बाग को अपनाए, उसकी रमणीकता का आनंद उठाएं और द्वेष तत्व वैमनस्य की कंटक में झाड़ियां में न उलझें। लड़कों के सुकोमल ललित स्वरों में ये गजब जाती थी। भावों को व्यक्त करने में भी ये बहुत चतुर थे। ये इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के बताए जाते थे, किंतु वास्तव में ये मिर्जा साहब की दोनों बहनों के पुत्र थे। मिर्जा साहब अभी गानाभ्यास में मगन थे कि इतने में एक आदमी नीचे से आया और सामने खड़ा होकर बोला, लाला गोपाल दास ने भेजा है और कहा है आज हिसाब चुकता न हो तो कल नालिश कर दी जाएगी। कपड़े का व्यवहार महीने 2 महीने का है और आपको कपड़े लिए 3 साल से ज्यादा हो गए। मिर्जा साहब ने ऐसा मुंह बनाया मानो समस्त संसार की चिंता भार उन्हीं के सिर पर लदा हुआ हो और बोले, नालिश क्यों करेंगे, कह दो थोड़ा सा जहर भेज दें, खाकर मर जाऊं। किसी तरह दुनिया से नजात मिले। उन्हें तो खुदा ने लाखों दिए हैं, घर में रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। उन्हें क्या खबर कि यहां जान पर क्या गुजर रही है। कुनबा बड़ा, आमदनी का कोई जरिया नहीं, दुनिया चालाक, हत्थे नहीं चढ़ती, क्या करूं। मगर इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आकर सब नया खा पुराना हिसाब साफ कर दूंगा। अब की मुझे वह चाल सूझी है जो कभी पट ही नहीं पड़ सकती। इन लड़कों की गजलें सुनकर मजलिसें फड़क उठेंगी। जाकर सेठ जी से कह दो, जहां इतने दिनों सब्र किया है 1 महीना और करें। प्यादे ने हंसकर कहा, आप तो मिर्जा साहब ऐसी बातें करके टाल देते हैं और वहां मुझ पर लताड़ पड़ती है। मुनीम जी कहते हैं तुम जाते ही न होगे या कुछ ले दे के चले आते होगे। मिर्जा साहब ने एक चवन्नी उसको भेंट की। उसके चले जाने के बाद उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया और बोले, क्यों मियाँ अमजद, मैंने तुमसे ताकीद कर दी थी कि कोई आदमी ऊपर ना आने पाए, इस प्यादे को क्यों आने दिया? मुंह में दही जमा हुआ था? इतना कहते न बनता था कि कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर इस तरह तुम लोगों को आने दोगे तो सुबह से शाम तक तांता लगा रहेगा। आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो? अमजद, मैं तो उससे बार बार कहता रहा कि मियाँ कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन वह जबरदस्ती जीने पर चढ़ आया। क्या करता, उससे क्या फौजदारी करता? मिर्जा, बेशक उसे धक्का देकर हटा देना चाहिए था। अमजद, तो जनाब रूखी रोटी और पतली दाल में इतनी ताकत नहीं होती, उस पर दिमाग लौड़े चढ़ जाते हैं। हाथापाई किस बूते पर करूं? कभी सालन तक नसीब नहीं होता। दरवाजे पर पड़ा पड़ा मसाले और प्याज की खुशबू लिया करता हूं। सारा घर पुलाव और जर्दे उड़ाता है, यहां खुश्क रोटियों पर ही बसर है। दस्तरखान पर खाने को तरस गया, रोज वही मिट्टी की प्याली सामने आ जाती है। मुझे भीतर माल खिलाए, फिर देखूं कौन घर में कदम रखता है। मिर्जा लाहौल बिलाकुबत तुम हमेशा पेट का ही रोना रोते रहे। अरे मियाँ, खुदा का शुक्र करो कि बैठे बैठे रोटियां तो तोड़ने को मिल जाती हैं, वरना इस वक्त कहीं फक फक फाए फाए करते होते। अमजद, आपसे दिल की बात कहता हूं तो आप गालियां देने लगते हैं। लीजिए जाता हूं, अब अगर सूरत दिखाऊं तो समझिएगा कोई कमी ना था। खुदा ने मुंह दिया तो रोजी भी देगा। इस सुदेशी के जमाने में मैं भूखा न मरूंगा। ये कह मियाँ अमजद सजल नेत्र उतरने लगे कि इजाद हुसैन ने फिर बुलाया और नम्रता से बोले, आप तो बस जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। देखते नहीं हो यहाँ घर में कितना खर्च है। औलाद की कसरत खुदा की मार है, उस पर रिश्तेदारों का बटोर टिड्डियों का दल है जो आन की आन दरखत ठूट कर देता है। क्या करूं? औलाद की परवरिश फर्ज ही है
और रिश्तेदारों से बेमुरौवत करना अपनी आदत नहीं। इस जाल में फंसकर तरह तरह की चालें चलता हूँ, तरह तरह की स्वांग भरता हूँ, फिर भी चूल नहीं बैठती। अब ताकीद कर दूंगा कि जो कुछ पके वह आपको जरूर मिले। देखिए, अब कोई ऊपर ना आने पाए। अमजद, मैंने तो कसम खा ली है। ईजाद, अरे मियाँ कैसी बातें करते हो? ऐसी कस्में दिन में सैकड़ों बार खाया करते हैं। जाए देखिए, फिर कोई शैतान आया है। मियाँ अमजद नीचे आए तो सचमुच एक शैतान खड़ा था। ठिगना कद, उठा हुआ शरीर, श्याम वर्ण, तंजेब का नीचा कुर्ता पहने हुए। अमजद को देखते ही बोला, मिर्जा जी से कह दो वफाती आया है। अमजद ने कड़ककर कहा, मिर्जा साहब कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। वफाती, मियाँ क्यों झूठ बोलते हो? अभी गोपालदास का आदमी मिला था, कहता था ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं। इतनी जल्दी क्या उठकर चले गए? अमजद, उसने तुम्हें झांसा दिया होगा। मिर्जा साहब कल से ही नहीं है। वफाती, तो मैं जरा ऊपर जाकर देख ही ना हूं? अमजद, ऊपर जाने का हुक्म नहीं है, बेगमात बैठी होंगी। यह कहकर वे जीने का द्वार रोककर खड़े हो गए। वफाती ने उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीट लिया और जीने पर चढ़ा। अमजद ने पीछे से उनको पकड़ लिया। वफाती ने झल्लाकर ऐसा झोंका दिया कि मियां अमजद गिरे और लुटते हुए नीचे आ गए। लौरों ने जोर से कह कहा मारा। वफाती ने ऊपर जाकर देखा तो मिर्जा साहब साक्षात मसनद लगाए विराजमान हैं। बोले, वाह मिर्जा जी, वाह। आपका निराला हाल है कि घर में बैठे रहते हैं और नीचे मियां अमजद कहते हैं बाहर गए हुए हैं। अब भी दाम दीजिएगा या हशर के दिन ही हिसाब होगा। दौड़ते दौड़ते तो पैरों में छाले पड़ गए। मिर्जा, वाह, इससे बेहतर क्या होगा? हशर के दिन तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। उस वक्त जिंदगी भर की कमाई पास रहेगी, कोई दिक्कत ना होती। वफाती लाए लाए, आज दिलवाए, बरसों हो गए। आप यतीम खाने के नाम पर चारों तरफ से हजारों रुपए लाते हैं, मेरा क्यों नहीं देते? मिर्जा, मियाँ कैसी बातें करते हो? दुनिया न ऐसी अंधी है न ऐसी अहमक। अब लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं, कोई पसीजता नहीं। अगर इस तरह रुपये बरसते तो तकाजों में ऐसा क्या मजा है जो तुम लोगों से नादिम कराती है? खुदा के लिए एक माह और सब्र करो। दिसंबर का महीना आने दो। जिस तरह क्वार और कातिक हकीमों के फसल के दिन होते हैं, उसी तरह दिसंबर में हमारी भी फसल तैयार होती है। हर एक शहर में जलसे होने लगते हैं। अब की मैंने वह मंत्र जगाया है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। वफाती, इस तरह हीला हवाला करते तो आपको बरसों हो गए। आज कुछ ना कुछ पिछले हिसाब में तो दे दीजिए। मिर्जा, आज तो अगर हलाल भी कर डालो तो लाश के सिवा और कुछ ना पाओगे। वफाती निराश होकर चला गया। मिर्जा साहब ने अब की जाकर जीने का द्वार भीतर से बंद कर दिया और फिर हारमोनियम संभाला कि अकस्मात डाकिये ने पुकारा। मिर्जा साहब चिट्ठियों के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। जाकर द्वार खोला और समाचार पत्रों तथा चिट्ठियों का एक पुलिंदा लिए प्रसन्न मुख ऊपर आए। पहला पत्र उनके पुत्र का था, जो प्रयाग में कानून पढ़ रहे थे। उन्होंने एक सूट और कानूनी पुस्तकों के लिए रुपये मांगे थे। मिर्जा से झुंझलाकर पत्र को पटक दिया। जब देखो रुपयों का तकाजा, गोया यहां रुपये फलते हैं। दूसरा पत्र एक अनाथ बालक का था। मिर्जा जी ने उसे सावधानी से संदूक में रखा। तीसरा पत्र एक सेवा समिति का था। उसने इत्तहादी अनाथालय के लिए 20 रुपये महीने की सहायता देने का निश्चय किया था। इस पत्र को पढ़कर वे उछल पड़े और उसे कई बार आंखों से लगाया। इसके बाद समाचार पत्रों की बारी आई, लेकिन मिर्जा जी की निगाह लेखों या समाचारों पर न थी। वह केवल इत्तहादी अनाथालय की प्रशंसा के इच्छुक थे, पर इस विषय में उन्हें बड़ी निराशा हुई। किसी पत्र में भी इसकी चर्चा न देख पड़ी। सहसा उनकी निगाह एक ऐसी खबर पर पड़ी कि वह खुशी के मारे फड़क उठे। गोरखपुर में सनातन धर्म सभा का अधिवेशन होने वाला था। ज्ञानशंकर प्रबंधक मंत्री थे। विद्वजनों से प्रार्थना की गई थी कि वह उत्सव में सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाए। मिर्जा साहब यात्रा की तैयारियां करने लगे। महाशय ज्ञानशंकर का धर्मानुराग इतना बड़ा कि सांसारिक बातों से उन्हें अरुचि सी होने लगी। दुनिया से जी उचाट हो गया। वह अब भी रियासत का प्रबंध उतने ही परिश्रम और उत्साह से करते थे, लेकिन अब सख्ती की जगह नरमी से काम लेते थे। निर्दिष्ट लगान के अतिरिक्त प्रत्येक असामी से ठाकुरद्वारे और धर्मशाले का चंदा भी लिया जाता था, पर इस रकम को वह इतनी नम्रता से वसूल करते थे कि किसी को शिकायत न होती थी। अब वह इखराज, इजाफा और बकाये के मुकदमे बहुत कम दायर करते। असामियों को बैंक से नाम मात्र ब्याज लेकर रुपये देते और डेवरे सवाई की जगह केवल अष्टांश वसूल करते। इन कामों से जितना अवकाश मिलता उसका अधिकांश ठाकुर द्वारे और धर्मशाले की निगरानी में व्यय करते।
दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे जो पच्चीकारी, गुलकारी, चित्रांकन, कटाव और जराव की कलाओं में निपुण थे। जयपुर से संगमरमर की गाड़ियां भरी चली आती थीं। चुनार, ग्वालियर आदि स्थानों से तरह तरह के पत्थर मंगाए जाते थे। जानशंकर की परम इच्छा थी कि ये दोनों इमारतें अद्वितीय हों और गायत्री तो यहां तक तैयार थी कि रियासत की सारी आमदनी निर्माण कार्य की ही भेंट हो जाए तो चिंता नहीं, मैं केवल सीर की आमदनी पर निर्वाह कर लूंगी। लेकिन इन जानशंकर आमदनी के ऐसे ऐसे विधान ढूंढ निकाले थे कि इतना सब कुछ अब ये होने पर भी रियासत की वार्षिक आय में जरा भी कमी न होती थी। बड़े बड़े ग्रामों में 5-6 बाजार लगवा दिए, 2-3 नालों पर पुल बनवा दिए, कई जगह पानी को रोकने के लिए बांध बंधवा दिए, सिंचाई की कल मंगा कर किराए किराए पर लगाने लगे। तेल निकालने का एक बड़ा किनाखानों से इलाका कान फाटने के बदले कुछ और बढ़ गया। गायत्री तो उनकी कार्यपटुता की इतनी कैल हो गई थी कि किसी विषय में जबान खोलती। जानशंकर के आहार व्यवहार रंग ढंग में भी अब विशेष अंतर दिख पड़ता था। सिर पर बड़े बड़े केश थे, बूट की जगह प्राय खड़ाऊं, कोट के बदले एक रीला डाला घुटनियों से नीचे कागेरू वेरंग मेरंगा हुआ कुर्ता पहनते थे। यह पहनावा उनके सौम्य रूप पर बहुत खिलता था। उनके मुखारविंद पर अब एक दिव्य ज्योति आभासित होती थी और बातों में अनुपम माधुर्यपूर्ण सरलता थी। अब तर्क और न्याय से उन्हें रुचि थी। इस तरह बातें करते मानो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। यदि कोई उनसे भक्ति या प्रेम के विषय में शंका करता तो वह उसका उत्तर एक मार्मिक मुस्कान से देते, जो हजारों दलीलों से अधिक प्रभावोत्पादक होती थी। उनके दीवान खाने में अब कुर्सियों और मेजों के स्थान पर एक साफ सुथरा फर्श था, जिस पर मसनद और गावतकिये लगे हुए थे। सामने चंदन के एक सुंदर रत्नजटित सिंहासन पर कृष्ण की बाल मूर्ति विराजमान थी। कमरे में नित्य अगर की बत्तियां जला करती थीं। उसके अंदर जाते ही सुगंधि से चित्त प्रसन्न हो जाता था। उसकी स्वच्छता और सादगी हृदय को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर देती थी। वह श्रीवल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। फूलों से, ललित गान से, सुरम्य दृश्यों से, काव्यमय भावों से उन्हें विशेष रुचि हो गई थी, जो आध्यात्मिक विकास के लक्षण है। सौंदर्योपासना ही उनके धर्म का प्रधान तत्व था। इस समय वह एक सितारिये से सितार बजाना सीखते थे और सितार पर सूर के पदों को सुनाकर मस्त हो जाते थे। गायत्री पर इस प्रेम भक्ति का रंग भी और गाढ़ा चढ़ गया था। वह मीराबाई के सदृश कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराती, वस्त्राभूषणों से सजाती, उनके लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग बनाती और मूर्ति के सम्मुख अनुराग मग्न होकर घंटोर्तन किया करती। आधी रात तक उनकी क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनती और सुनाती। अब उसने पर्दा करना छोड़ दिया था। साधु संतों के साथ बैठकर उनकी प्रेम और ज्ञान की बातें सुना करती। लेकिन इस सत्संग से शांति मिलने के बदले उसका हृदय सदैव एक तृष्णा, एक विरहमय कल्पना से विकल रहता था। उसकी हृदय वीणा एक अज्ञात आकांक्षा से गूंजती रहती थी। वह स्वयं निश्चय न कर सकती थी कि क्या चाहती हूं। वास्तव में वह राधा और कृष्ण के प्रेम तत्व को समझने में असमर्थ थी। उसकी भौतिक दृष्टि उस प्रेम के ऐन्द्रिक स्वरूप से आगे न बढ़ सकती थी और उसका हृदय इन प्रेम सुख कल्पनाओं से तृप्त न होता था। वह उन भावों को अनुभव करना चाहती थी। विरह और वियोग, ताप और व्यथामान और मानवता, रास और विहार, आमोद और प्रमोद का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहती थी। पहले पति प्रेम उसका सर्वस्व था। नदी अपने पेटे में ही हलकोरे लिया करती थी। अब उसे उस प्रेम का स्वरूप कुछ मिटा हुआ, फीका, विकृत मालूम होता था। नदी उमड़ गई थी। पति भक्ति का वह बांध जो कुल मर्यादा और आत्मगौरव पर आरोपित था, इस प्रेम भक्ति की बाढ़ से टूट गया। भक्ति लौकिक बंधनों को कब ध्यान में लाती है, वह अब उन भावनाओं और कल्पनाओं को बिना किसी आत्मिक संकोच के हृदय में स्थान देती थी, जिन्हें वह पहले अग्नि ज्वाला समझा करती थी। उसे अब केवल कृष्ण क्रीड़ा के दर्शन मात्र से संतोष न होता था। वह स्वयं कोई न कोई रास रचना चाहती थी। वह उन मनोभावों को वाणी से, कर्म से, व्यवहार से व्यक्त करना चाहती थी जो उसके हृदय स्थल में पक्षियों की भांति अबाध्य रूप से उड़ा करते थे। और उसका कृष्ण कौन था? वह स्वयं उसे स्वीकार करने का साहस ना कर सकती थी, पर उसका स्वरूप जानशंकर से बहुत मिलता था। वह अपने कृष्ण को इसी रूप में प्रकट देखती थी। गायत्री का हृदय पहले भी उदार था, अब वह और भी दानशीला हो गई थी। उसके यहाँ अब नित्य सदाव्रत चलता था और जितने साधु संत आ जाएं, सबको इच्छा पूर्व भोजन वस्त्र दिया जाता था। वह देश की धार्मिक और पारमार्थिक संस्थाओं की भी यथा साध्य सहायक करती रहती थी। अब उसे सनातन धर्म से विशेष अनुराग हो गया। अतएव अब की सनातन धर्म मंडल की वार्षिकोत्सव गोरखपुर में होना निश्चय किया गया तो सभासदों ने बहुमत से रानी गायत्री को सभापति नियुक्त किया।
यह पहला अवसर था कि यह सम्मान एक विदुषी महिला को प्राप्त हुआ। गायत्री को रानी की पदवी मिलने से भी इतनी खुशी न हुई थी जितनी इस सम्मान पद से हुई। उसने जान शंकर को, जो सभा के मंत्री थे, बुलाया और अपने गहनों का संदूक देकर बोली, इसमें 50,000 के गहने हैं। मैं इन सनातन धर्म सभा को समर्पण करती हूँ। समाचार पत्रों में यह खबर छपगी। तैयारियां होने लगीं। मंत्री जी का ये हाल के दिन को दिन और रात को रातन समझते। ऐसा विशाल सभा भवन कदाचित ही पहले कभी न बना हो। मेहमानों के आगत स्वागत का ऐसा उत्तम प्रबंध भी किया गया। उपदेशकों के लिए ऐसे बहुमूल्य उपहार न रखे गए थे और न जनता ने कभी सभा से अनुराग ही प्रकट किया था। स्वयं सेवकों के दल भड़कीली वर्दियां पहने चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। पंडाल के अहाते में सैकड़ों दुकानें सजी हुई नजर आती थीं। एक सरक्स और 2 नाटक समितियां बुलाई गई थीं। सारे शहर में चहल पहल देख पड़ती थी। बाजारों में भी विशेष सजावट और रौनक थी। सड़कों पर दोनों तरफ बंधनवारें और पताकाएं शोभायमान थीं। जलसे के एक दिन पहले उपदेशकगण आने लगे। उनके लिए स्टेशन पर मोटरें खड़ी रहती थीं। इनमें कितने ही महानुभाव सन्यासी तो पंडितों को तुच्छ समझते थे और मोटर पर बैठने के लिए अग्रसर हो जाते थे। एक सन्यासी महात्मा जो विद्यारत्न की पदवी से अलंकृत थे, मोटर न मिलने से इतने अप्रसन्न हुए कि बहुत आरजू मिन्नत करने भी फिटन पर न बैठे। सभा भवन तक पैदल आए। लेकिन जिस समारोह से सैयद इजाद हुसैन का आगमन हुआ, वह और किसी को नसीब न हुआ। जिस समय वह पंडाल में पहुंचे, जलसा शुरू हो गया था और एक विद्वान पंडित जी विधवा विवाह पर भाषण कर रहे थे। ऐसे निंद्य विषय पर गंभीरता से विचार करना अनुपयुक्त समझकर वह इसकी खूब हंसी उड़ा रहे थे और यथोचित हास्य और व्यंग्य, धिक्कार और तिरस्कार से काम लेते थे। सज्जनों, ये कोई कल्पित घटना नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मेरे पड़ोस में एक बाबू साहब रहते हैं। एक दिन वह अपनी माता से विधवा विवाह की प्रशंसा कर रहे थे। माताजी चुपचाप सुनती जाती थी। जब बाबू साहब की वार्ता समाप्त हुई तो माता ने बड़े गंभीर भाव से कहा, बेटा, मेरी एक विनती है, उसे मानो। क्यों मेरा भी किसी से पाणिग्रहण नहीं करा देते? देश भर की विधवाएं सुहागिन हो जाएंगी तो मुझसे क्यों करा जाएगा? श्रोताओं ने प्रसन्न होकर तालियां बजाईं। कहकहों से पंडाल गूंज उठा। इतने में सैयद इजाद हुसैन ने पंडाल में प्रवेश किया। आगे आगे 4 लड़के कतार में थे, 2 हिंदू, 2 मुसलमान। हिंदू बालकों की धोतियां और कुर्ते पीले थे, मुसलमान बालकों के कुर्ते और पाजामे हरे। इनके पीछे 4 लड़कियों की पंक्ति थी, 2 हिंदू और 2 मुसलमान। उनके पहनावे में भी वही अंतर था। सबों के हाथों में रंगीन झंडियां थीं, जिन पर उज्जवल अक्षरों में अंकित था, इत्तेहादी यतीम खाना। इनके पीछे सैयद इजाद हुसैन थे। गौरगर्न, श्वेत केश, सिर पर हरा अमामा, काले कलपाके का आबा, सफेद तंजेब की अचकन, सलेम शाही जूते, सौम्य और प्रतिभा की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। उनके हाथ में भी वैसी ही झंडी थी। उनके पीछे उनके सुपुत्र सैयद इरशाद हुसैन थे। लंबा कद, नाक पर सुनहरी ऐनक, अल्बर्ट फैसल की दाढ़ी, तुर्की टोपी, नीची अचकन, सजीवता की प्रत्यक्ष मूर्ति मालूम होते थे। सबसे पीछे साजिंदे थे। एक के हाथ में हारमोनियम था, दूसरे के हाथ में तबले, शेष 2 आदमी करताल लिए हुए थे। इन सबों की वर्दी एक ही तरह की थी और उनकी टोपियों पर अंजुमन इत्तेहाद की मोहर लगी हुई थी। पंडाल में कई हजार आदमी जमा थे। सबके सब इत्तेहाद के प्रचारकों की ओर टकटकी बांध कर देखने लगे। पंडित जी का रोचक व्याख्यान फीका पड़ गया। उन्होंने बहुत उछल कूद की, अपनी संपूर्ण हास्य शक्ति व्यय कर दी, अश्लील कवित सुनाए, एक भद्दी सी गजल भी बेसुरे राग से गाई, पर रंग न जमा। समस्त श्रोतागण इत्तेहादियों पर आसक्त हो रहे थे। इजाद हुसैन एक शान के साथ मंच पर जा पहुंचे। वहां कई सन्यासी, महात्मा, उपदेशक चांदी की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सैयद साहब को सबने ईर्ष्यापूर्ण नेत्रों से देखा और जगह से न हटे। केवल भक्त जान शंकर ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनका सहर्ष स्वागत किया और मंच पर उनके लिए एक कुर्सी रखवा दी। लड़के और साजिंदे मंच के नीचे बैठ गए। उपदेशकगण मन ही मन ऐसे कुढ़ रहे थे मानो हंस समाज में कोई कौवा आ गया हो। 2 एक सहृदय महाशयों ने दबी जबान से फप्तियां भी कसी, पर इजाद हुसैन के तेवर जरा भी मैले न हुए। वह इस अवहेलना के लिए तैयार थे। उनके चेहरे से वह शांतिपूर्ण दृढ़ता झलक रही थी जो कठिनाइयों की परवाह नहीं करती और कांटों में भी राह निकाल लेती है। पंडित जी ने अपना रंग जमते न देखा तो अपनी वक्तृता समाप्त कर दी और जगह पर आ बैठे। श्रोताओं ने समझा अब इत्तेहादियों के राग सुनने में आएंगे। सबने कुर्सियां आगे खिसकाई और सावधान हो बैठे। किंतु उपदेशक समाज इसे कब पसंद कर सकता था कि कोई मुसलमान उनसे बाजी ले जा। एक सन्यासी महात्मा ने चट अपना व्याख्यान न शुरू कर दिया।
ये महाशय वेदांत के पंडित और योगाभ्यासी थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। वह सदैव संस्कृत में ही बोलते थे। उनके विषय में किंवदंती थी कि संस्कृत उनकी मातृभाषा है। उनकी वक्तृता को लोग उसी शौक से सुनते थे जैसे चंडूल का गाना सुनते हैं। किसी की भी समझ में कुछ न आता था, पर उनकी विद्वता और वाक्य प्रवाह का रोब लोगों पर छा जाता था। वह एक विचित्र जीव ही समझे जाते थे और यही उनकी बहुप्रियता का मंत्र था। श्रोतागण कितने ही उबे हुए हों, उनके मंच पर आते ही उठने वाले बैठ जाते थे, जाने वाले थम जाते थे। महफिल जम जाती थी। इसी घमंड पर इस वक्त उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया, पर आज उनका जादू भी न चला। इत्तेहादियों ने उनका रंग भी फीका कर दिया। उन्होंने संस्कृत की झड़ी लगा दी। खूब तड़पे, खूब गरजे, पर यह भादों की नहीं, चैत की वर्षा थी। अंत में वह भी थक कर बैठ रहे और अब किसी अन्य उपदेशक को खड़े होने का साहस न हुआ। इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। जानशंकर ने खड़े होकर कहा, अब इत्तेहाद संस्था के संचालक सैयद इजाद हुसैन अपनी अमृतवाणी सुनाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। लोग संभल बैठे। इजाद हुसैन ने हारमोनियम उठाकर मेज पर रखा। साजिंदों ने साज निकाले। अनाथ बालक वृंद वृत्ताकार बैठे। सैयद इरशाद हुसैन ने इत्तेहाद सभा की नियमावली का पुलिंदा निकाला। एक क्षण में ईश वंदना के मधुर स्वर पंडाल में गूंजने लगे। बालकों की ध्वनि में एक खास लोच होता है। उनका परस्पर स्वर में स्वर मिलाकर गाना, उस पर साजों का मेल, एक समा छा गया। सारी सभा मुग्ध हो गई। राग बंद हो गए और सैयद इजाद हुसैन ने बोलना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, आपको यह हैरत होगी कि हंसों में कौवा क्यों को करा घुसा, औलिया की जमघट में यह भाड़ कैसे पहुंचा है। ये उलमा फरमाते हैं, जिस्म हाजिम अनित्य है, रूह कदीम नित्य है। मेरा तजुर्बा बिल्कुल बरक्स उल्टा है। मेरे जाहिर में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाम वही है, लंबी दाढ़ी वही है, लिबास पोशाक वही है, पर मेरे रूह की काया पलट गई। जाहिर से मुगालते में ना आए, दिल में बैठकर देखिए। वहां मोटे गरूफ में लिखा हुआ है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लड़कों और साजिंदों ने इकबाल की गजल अलापनी शुरू की। सभा लोटपोट हो गई। लोगों की आंखों से गौरव की किरण सी निकलने लगी। कोई मूछों पर ताव देने लगा। किसी ने बेबसी की लंबी सांस खींची, किसी ने अपनी भुजाओं पर निगाह डाली और कितने ही सहृदय सजनों की आंखें भर आईं। विशेष करके इस मिसरे पर, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो सारी मजलिस तरफ उठी। लोगों ने कलेजे थाम लिए। वंदे मातरम से भवन गूंज उठा। गाना बंद होते ही फिर व्याख्यान शुरू हुआ। भाइयों, मजहब दिल की तस्कीन के लिए है, दुनिया कमाने के लिए नहीं, मुल्की हकूम हासिल करने के लिए नहीं। वह आदमी जो मजहब की आड़ में दौलत और इज्जत हासिल करना चाहता है, अगर हिंदू है, जो मालिच है, मुसलमान है तो काफिर है। हाँ, काफिर है, मजदूर है, रूसिया है। करतल ध्वनि से पंडाल कांप उठा। हम 70 पुश्तों से इसी सरजमीन का दाना खा रहे हैं। इसी सरजमीन के आब व गिल, पानी और मिट्टी से हमारी शिरशिरी हुई है। तुफ है उस मुसलमान पर जो हिजाज और इराक को अपना वतन कहता है। फिर तालियां बजीं। 1 घंटे तक व्याख्यान हुआ। सयाद ने सारी पर मानो मोहिनी डाल दी। उनकी गौरवयुक्त विनम्रता, उनकी निर्भीक यथार्थवादिता, उनकी स्वदेशाभिमान, उस पर उनके शब्द प्रवाह, भावोत्कर्ष और राष्ट्रीय गाने ने लोगों को उन्मत्त कर दिया। हृदयों में जागृति की तरंगें उठने लगीं। कोई सोचता था, न हुए मेरे पास 1 लाख रुपये, नहीं तो इसी दम लुटा देता। कोई मन में कहता था, बाल बच्चों की चिंता न होती तो गले में झोली लटका कर जाति के लिए भिक्षा मांगता। इस तरह जातीय भाव को उभारकर भूमि को पोली बनाकर सैयद साहब मतलब पर आए, बीज डालना शुरू किया। दोस्तों, अब मजहब परवरी का जमाना नहीं रहा। पुरानी बातों को भूल जाए। एक जमाना था कि आर्यों ने यहाँ के असली बाशिंदों पर सदियों तक हुकूमत की। आज वही शूद्र आर्यों में घुले मिले हुए हैं। दुश्मनों को अपने सलूक से दोस्त बना लेना आपके बुजुर्गों का जौहर था। वह जौहर आप में मौजूद है। आप 12 हमसे गले मिलने के लिए बढ़, लेकिन हम पिदरम सुल्ताबूद के जोश में हमेशा आपसे दूर भागते रहे। लेकिन दोस्तों, हमारी बदगुमानी से नाराज न हो। तुम जिंदा कौम हो। तुम्हारे दिल में दर्द है, हिम्मत है, फयाजी है। हमारी तंगदिली को भूल जाए। उसी बेगाना कौम का एक फर्द हकीराज आपकी खिदमत में इत्तेहाद का पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। उसकी अर्ज कबूल कीजिए। यह फकीर इत्तेहाद का सौदाई है, इत्तेहाद का दीवाना है। उसका हौसला बढ़ाए। इत्तेहाद का एहनन सा मुरझाया हुआ पौधा आपकी तरफ भूखी प्यासी नजरों से ताक रहा है। उसे अपने दरिया दिली के उबलते हुए चश्मों से सैराब कर दीजिए।
तब आप देखेंगे कि पौधा कितनी जल्द तनाव दरख्त हो जाता है और उसके मीठे फलों से कितनों की ज़बानें तर होती हैं। हमारे दिल में बड़े-बड़े हौसले हैं, बड़े-बड़े मंसूबे हैं। हम इत्तेहाद की सदा से इस पाक ज़मीन के एक-एक गोशे को भर देना चाहते हैं। अब तक जो कुछ किया है आप ही ने किया। आइंदा जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। चंदे की फ़हरिस्त देखिए, वह आपके ही नामों से भरी हुई है और हक पूछिए तो आप ही उसके बानी हैं। रानी गायत्री कुंवर साहब की सखावत की एक वक्त सारी दुनिया में शोहरत है। भगत ज्ञान शंकर की कौम परस्ती क्या पोशीदा है, वजीर ऐसा, बादशाह है ऐसा। ऐसी पाक रूहें जिस कौम में हो वह खुश नसीब है। आज मैंने इस शहर की पाक जमीन पर कदम रखा तो बाशिंदों के इखलाक और मुरवत, मेहमानबाजी और खातिरदारी ने मुझे हैरत में डाल दिया। तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये इसी मजहबी जोश की बरकत है। ये प्रेम के अवतार श्री कृष्ण जी की भक्ति का असर है जिसने लोगों को इंसानियत के दर्जे से उठाकर फरिश्तों का हमसफर बना दिया है। हजरात, मैं अर्ज नहीं कर सकता कि मेरे दिल में श्री कृष्ण जी की कितनी इज्जत है। इससे चाहे मेरी मुसलमानी पर ताने ही क्यों न दिए जाए, दाय पर मैं बेखौफ कहता हूं कि वह रूहे पाक उलूहियत ईश्वरत के उस दर्जे पर पहुंची हुई थी जहां तक किसी नबी या पैगंबर को पहुंचना नसीब न हुआ। आज इस सभा में सच्चे दिल से अंजुमन इत्तेहाद को उसी रूह पाक के नाम मानून समर्पित करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि उनके भक्तों के सामने मेरा सवाल खाली न जाएगा। इत्तेहादी यतीम खाने के बच्चे और बच्चियां आप ही की तरफ बेकस निगाहों से देख रही हैं। ये कौमी भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा दुआएं दे रहा है। इस लंबी दाढ़ी पर निगाह डालिए, इन सफेद बालों की लाज रखिए। फिर हारमोनियम बजा, तबले पर थाप पड़ी, करताल ने झंकार ली और ईजाद हुसैन की करुण रसपूर्ण गजल शुरू हुई। श्रोताओं के कलेजे मसोस उठे। चंदे की अपील हुई तो रानी गायत्री की ओर से 1000 रुपये की सूचना हुई। भक्त ज्ञान शंकर ने यतीम खाने के लिए एक गाय भेंट की। चारों तरफ से लोग चंदा देने को लपके। इधर तो चंदे की सूची चक्कर लगा रही थी। उधर इरशाद हुसैन ने अंजुमन के पंफलेट और तमगे बेचने शुरू किए। तमगे अति व सुंदर बने हुए। लोगों ने शौक से हाथों हाथ लिए। एक क्षण में हजारों वक्षस्थलों पर यह तमगे चमकने लगे। हृदयों पर दोनों तरफ से इत्तेहाद की छाप पड़ी गई। कुलचंदे का योग 5000 रुपये हुआ। ईजाद हुसैन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए एक गजल गाई और आज की कार्यवाही समाप्त रात तक सब जथे थे। जब ईजाद हुसैन भोजन करके लेटे और खमीरे कार्स पान करने गए तब उनके सुपुत्र ने पूछा, इतनी उम्मीद तो आपको भी न थी? ईजाद, हरगिज नहीं। मैंने ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये का अंदाज किया था, मगर आज मालूम हुआ कि ये सब कितने हमक होते हैं। इसी अपील पर किसी इस्लामी जलसे में मुश्किल से 100 रुपये मिलते थे। इन बच्चिया के ताओं की खूब तारीफ कीजिए। हरजुमली की हद तक हो तो मुजायका नहीं, फिर इनसे जितना चाहें वसूल कर लीजिए। इरशाद, आपकी तकरीर लाजवाब थी। ईजाद, उसी पर जो जिंदगी का दारोमदार है, न किसी के नौकर न गुलाम। बस दुनिया में कामयाबी का नुस्खा है तो वह शतरंजबाजी है। आदमी जरा लस्सान, वाक चतुर हो, जरा मर्दुमशनास हो और जरा गिरहबाज हो, बस उसकी छान दी है। दौलत उसके घर की लौंडी है। इरशाद, सच फरमाएगा अब्बाजान, क्या आपका कभी यह ख्याल था कि यह सब दुनिया साजी है? ईजाद, क्या मुझे मामूली आदमियों से भी गया गुजरा समझते हो? यह दगाबाजी है, पर करूं क्या? औलाद और खानदान की मोहब्बत अपनी नजात की फिक्र से ज्यादा है। तो दोस्तों, आपने सुना प्रेमाश्रम के भाग 36 से 40। अगर आपको यह प्रस्तुति सार्थक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल साहित्य सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।